हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। पहले तो ये आर्टिकल देखते हैं। ट्रम्प थ्रेटेंड 100% टैरिफ टू डिफेंड द डॉलर। एक्चुअली यूएस में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये लोग अपने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो कि बहुत सारे पब्लिश हो गए, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो कि फायर 100% टैरिफ है कंट्री फॉर डंपिंग द डॉलर। जो कंट्री अगर डॉलर को डंप करेगा उसको उस पर 100% टैरिफ लगा देंगे। तो एक्चुअली ये डायरेक्ट इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया यूएस के साथ ट्रेड हो जो सरप्लस करता है। तो उसी को देखते हुए मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने बोले कि जो भी कंट्री अगर यूएस डॉलर को डंप करेगा तो उस पर 100% टैरिफ लगा देगा। अगर 100% टैरिफ लगा देंगे तो जो यूएस के साथ हम लोग का ट्रेड सरप्लस है ना, वो ट्रेड सरप्लस नहीं रह पाएगा। इसी को मतलब देखते हुए ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पर ही पड़ा। अब बात करते हैं कि जैसे कि मतलब अपने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए ये स्टेटमेंट दे, इफ़ यू लूज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी स्टेटस ऑफ द डॉलर वी विल बी ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अगर यूएस ने अपना मतलब यूएस ने अगर ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो डॉलर है अगर लूज कर देगा तो यूएस थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएगा। थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या होता है? जहाँ पर वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर फॉलो ना हो, मतलब वहाँ पर वहाँ पर मतलब कोई रूल रेगुलेशन, कोई रूल फॉलो ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को मतलब कोई माना नहीं जा रहा है, उसी को मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये मतलब इसको रोकने के लिए जो आप यूएस है डॉलर को मतलब बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप है जो कि बोले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही मतलब रशिया से जो भी सैंक्शन है उसको रिमूव कर देंगे, उसको हटा देंगे। जो कि रशिया क्या हुआ ना कि जो यूएस के एक मेजर दिग्गज नेता है जो कि विवेक रामास्वामी है, उनका कहना है कि ब्रिक्स कंट्री है अगर वो कॉमन करेंसी लाकर डॉलर को रिप्लेस कर देगा तो मतलब जो यूएस में जो मेजर यूएस गवर्नमेंट है मेजर प्रॉब्लम में आ जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि अगर ब्रिक्स कंट्री अगर कॉमन करेंसी ला देगी तो यूएस का जो डॉलर है वो मतलब डिक्लाइन हो जाएगा, वो मतलब बहुत ज़्यादा उसको डंप कर देंगे लोग, जो कि यूएस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है। क्योंकि यूएस का जो डॉलर का डिमांड होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा। अगर डिमांड कम हो जाएगा तो उसको यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वहाँ पर सिविल वार भी हो सकता है और लॉ एंड ऑर्डर भी फॉलो हो सकता है। तो उसी को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोले हैं कि अगर कोई भी कंट्री अगर यूएस डॉलर को डंप करेगा तो उस पर मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। हालांकि ये एक प्रकार की धमकी है। अब बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितना 32 ट्रिलियन का ट्रेड होता है उसमें से मतलब जो वो बोले पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है 32 ट्रिलियन का, तो उसमें डॉलर में ट्रेड होता है। मतलब मैक्सिमम जो ट्रेड होता है ना वो डॉलर में ट्रेड होता है, जो कि एक बहुत ह्यूज बड़ी बात है। अब बात करते हैं कि जो जो वर्ल्ड में ट्रेड होता है, जैसे वर्ल्ड का इकोनॉमिक होता है ना, टोटल अभी 105 ट्रिलियन डॉलर की एक वर्ल्ड इकोनॉमिक है, ठीक है। उसमें से लगभग उस 105 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक है तो उसमें से लगभग 26 ट्रिलियन जो यूएस के इकोनॉमिक्स है और 20 ट्रिलियन ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन जो कि चाइना के इकोनॉमिक्स है और इंडिया के इकोनॉमिक्स है जो कि 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। जो कि मतलब ये मतलब टोटल इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स है जो कि 105 ट्रिलियन के इकोनॉमिक है, उसमें इतना है। अब बात करते हैं कि चाइना यूएस कितना जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है। यूएस लगभग 24% वर्ल्ड इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करता है और चाइना 14%। इंडिया 2.7% जो वर्ल्ड इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करता है और जापान 6.18%, जर्मनी 5.17% जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक में अपना कंट्रीब्यूट करता है। अब बात करते हैं कि जो यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बोले हैं कि जो भी कंट्री अगर डॉलर को डंप करेगा उस पर 100% टैरिफ लगा देंगे। क्योंकि देखिए जो मतलब जैसे जो भी कंट्री होता है ना वो अपना फॉरेक्स रिजर्व रखता है। जैसे इंडिया अपना फॉरेक्स रिजर्व रखता है, चाइना फॉरेक्स रिजर्व रखता है, जापान, स्विट्जरलैंड, हर कंट्री अपना फॉरेक्स रिजर्व रखता है। जैसे इंडिया के पास अभी है 683 बिलियन डॉलर है, ठीक है। फॉरेक्स ऑल मतलब सब कुछ गोल्ड और करेंसी मिला के
$683 है। चाइना के पास है $3 ट्रिलियन है। जापान के पास है 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। स्विट्जरलैंड के पास है $800 बिलियन है। उसमें से जो कर रहे मतलब जो ये इंडिया $683 ट्रिलियन रखा है ना, उसमें से लगभग मतलब 60% ऐसे 60% जो कि डॉलर के रूप में है। इंडिया के पास जो $683 बिलियन है, उसमें लगभग 60% जो कि डॉलर के रूप में है, और है गोल्ड के रूप में, और अदर करेंसी हो गया जैसे यूरो हो गया, ये जापानी येन हो गया, मतलब इस पाउंड हो गया, इस और सब करेंसी में जो कि टोटल मिला के 683 बिलियन है। इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व, उसमें से लगभग 60% है जो कि डॉलर के रूप में है। अब बात करते हैं जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है तो उसमें लगभग 54% जो ट्रेड होता है ना, वो डॉलर में ट्रेड होता है। और जो पूरे वर्ल्ड में जो ट्रांजेक्शन होता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होता है, वो 88% होता है जो कि डॉलर के रूप में होता है, ट्रांजेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, ठीक है, तो अगर यूट्यूब जो अर्निंग देता है ना, तो वो डॉलर के रूप में देता है। तो उसको ट्रांजेक्शन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए आप मतलब डॉलर में देता है, तो एक्सचेंज करके आप रुपये में ले सकते हैं, और अदर जो मतलब जो करेंसी में लेना चाहता है वो ले सकते हैं। तो वही जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होता है, जो 88% होता है जो डॉलर के रूप में, जो एक्सपोर्ट होता है 54% होता है। अब बात करते हैं कि और कोई और मेजर जैसे डॉलर के रूप में, जैसे कि जो भी ग्लोबल ट्रेड होता है, तो ग्लोबल ट्रेड होता है जैसे मतलब ये तो मतलब वो एक्सपोर्ट वाला कंट्री एक, जैसे कि ये बात तो बोले हैं ना, जो भी एक्सपोर्ट होता है कंट्री में, तो 54% डॉलर के रूप में एक्सपोर्ट होता है। अब बात करते हैं जो ग्लोबल ट्रेड होता है, जो कि 10% डॉलर मतलब डॉलर में होता है। जितने पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है ना, उसमें 10% डॉलर में होता है। और पूरे वर्ल्ड के जो जीडीपी है, उसमें 25% जो डॉलर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। अब बात करते हैं जो कि एक होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, जो कि इसी के अंतर्गत आप अगर मतलब किसी देश में पैसा भेजना चाहते हैं, जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया यूएसए में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर यूएस को मतलब पैसा भेजिएगा, चाहे यूएस इंडिया में पैसा भेजेगा, तो एक स्विफ्ट पेमेंट के अंतर्गत भेजेगा, जो कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। उसमें 46.5% जो डॉलर का मतलब रिजर्व है, मेन डॉलर में होता है, जो कि ऑलमोस्ट जैसे 100% होता है ना, तो उसमें 46% जो कि डॉलर के रूप में ट्रेड होता है, मतलब पेमेंट होता है, और सब और जो कि 50 मतलब 54% जो कि अदर करेंसी में होता है। अब बात करते हैं जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इंडिया भी रखता है, तो उसमें 60% फॉरेक्स रिजर्व जो कि डॉलर के रूप में है, और जो भी फॉरेक्स में जो फॉरेन में ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन वैल्यू होता है, जो कि 88% होता है। अब बात करते हैं जैसे कि मतलब जैसे क्यों मतलब सारे लोग क्यों डॉलर को ही महत्वपूर्ण देते हैं, वैल्यू देते हैं, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है। और बात करते हैं जैसे पूरे वर्ल्ड में है ना, तो सबसे ज़्यादा यूएस के पास गोल्ड है। अगर मान लीजिए कभी डॉलर का वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा सारे लोग डॉलर बोलेंगे न कि यूएस को दे देंगे, तो यूएस के पास ह्यूज मात्रा में गोल्ड है, जैसे 8,133 टन गोल्ड है उसके पास। मतलब जितने वर्ल्ड में गोल्ड है ना, उसमें मतलब बहुत सबसे ज़्यादा बहुत जो गोल्ड है जो कि यूएस के पास है, जो कि 8,133 टन है, और इंडिया के पास है जो कि 840 टन गोल्ड है, जो कि इंडिया के मतलब इंडिया यूएस के कंपेयर में 10 गुना ज़्यादा यूएस के पास है जो कि गोल्ड है। इसीलिए मतलब पूरे वर्ल्ड यूएस की करेंसी जो डॉलर को मतलब एक इंटरनेशनल करेंसी मानती है, और एक ट्रस्ट वैल्यू करेंसी मानती है कि यूएस का डॉलर कभी मतलब गिरेगा नहीं, उसका जो भी भाव होता है ना, जो भी उसका वैल्यू होता है वो गिरेगा नहीं, जो कि एक ह्यूज मात्रा में। उसके बाद से जर्मनी के पास है 3,351 टन है जो कि गोल्ड है, जो कि ह्यूज मात्रा में है।
टॉप 10, हालाँकि इंडिया भी टॉप 10 में गोल्ड रिज़र्व के मामले में आता है, इंडिया टॉप 9 पर आता है, जो कि जो इंडिया का अभी जो भी फॉरेक्स रिज़र्व है ना, उसमें गोल्ड मात्र 10% गोल्ड का वैल्यू है, जो कि इंडिया के पास 683 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, उसमें 10% गोल्ड का वैल्यू है और 60% है कि जो डॉलर का वैल्यू है, 70% हो गया, और जो 30% है जो कि अदर करेंसी का वैल्यू है। अब बात करते हैं कि जो इतने सारे मतलब हुआ कि हाँ कि सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये जो गोल्ड का आए थे डंप करने के लिए, एक्चुअली क्या हुआ है ना कि रसिया पर यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है। एक्चुअली रशिया का जो कुछ मतलब रसिया का जो पेमेंट था वो यूएस के पास था, यूएस ने उस पेमेंट को सीज करके लोन के रूप में यूक्रेन को दे दिया। उसी को मतलब देखते हुए सारे कंट्री डर गए, क्योंकि यूएस के पास मान लीजिए इंडिया कोई मतलब पाकिस्तान पर एक्शन ले ले, तो यूएस के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मतलब सीज कर लेगा, और इंडिया के पास जो भी फॉरेक्स वैल्यू मतलब रिजर्व वैल्यू है वो मतलब एथिकल मतलब कुछ मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि यूएस आप मतलब जो भी डॉलर है ना उसको सीज कर लेगा, जो इंडिया मतलब एक ह्यूज मतलब खतरे में आ सकता है। और इसलिए मतलब इसी को देखते हुए सारे जो ब्रिक्स मेंबर कंट्री है, जैसे कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी ब्रिक्स में कंट्री जो जुड़े हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि एक ब्रिक्स करेंसी लाया जाए, जो ब्रिक्स कॉमन करेंसी लाया जाए, जो कि मतलब ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड किया जाए। आपको बता दूं कि ग्लोबल साउथ कंट्री है, जो रेड कलर में दिख रही है ना, ये ग्लोबल साउथ कंट्री है। ये पूरे ग्लोबल साउथ कंट्री चाह रही है ना कि डॉलर को हम डंप ही कर दें और अपने कॉमन करेंसी में, लोकल करेंसी में ट्रेड करें, जो कि एक यूएस के लिए ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि यूएस अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी बन सकता है, क्योंकि डॉलर का डिमांड ही कम हो जाएगा और डॉलर डंप करना पड़ जाएगा। जो कि आपको बता दो, जो ग्लोबल साउथ कंट्री बोल रहा है कंसीडर कर रही है कि इनक्रीज जो भी डॉलर का डी डॉलराइजेशन किया जाए, डॉलर को उससे मतलब ट्रेड नहीं किया जाए, डॉलर को हटाया जाए और डंप किया जाए, जो कि एक सबसे बड़ा मेजर खतरा जो कि यूएस का है। और यूएस अगर डी डॉलराइजेशन हो जाएगा तो यूएस मतलब मुझे थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएगा, और यूएस एक तरह के लगेगा कि मेजर वार अपना हार गया है।